नमस्कार साथियों, टॉप ट्रेंडिंग जी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको एक न एक सवाल यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। तो टोटल 115 MCQ के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपनी तैयारी को परखने के लिए। जो भी सेक्शन आपका वीक होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी सारे 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप मात्र 270 रुपए में इस डिस्काउंट कोड के साथ दे सकते हो। जिसमें ऑल एग्जाम जैसे कि रेलवे के हो गए, उस रेलवे में NTPC ग्रुप डी हो गए, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, डिफेंस एग्जाम्स हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। मई 2021 तक के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा। पहला सवाल, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो IBA है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, इनके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में IBA के जो अध्यक्ष है वो है राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन। अगला सवाल देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इनका नाम है RF नरीमन। कौन? RF नरीमन है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ITBP के नए महानिदेशक कौन है? तो ITBP के जो नए महानिदेशक की बात करें तो वो हो जाएंगे SS देसवाल हैं। ITBP मतलब है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। डायरेक्टर जनरल है SS देसवाल। जो आपको पूछा गया था महानिदेशक कौन है? SS देसवाल हैं। और देखिएगा अगला सवाल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की बात करें, जो NSE और BSE हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड दो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो शेयर मार्केट पर सारा कुछ ट्रांजैक्शन यहीं पर होता है NSE और BSE पर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष का आपको नाम पूछा तो अध्यक्ष का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। NSE के नए चेयरमैन अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है BSF के महानिदेशक कौन है? क्या पूछा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक कौन है? तो BSF के है राकेश अस्थाना है महानिदेशक BSF के। देखिएगा अगला सवाल, बाकी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। आपको यहाँ पर महानिदेशक पूछा है तो राकेश अस्थाना है। नेक्स्ट एक सवाल कवर भी करेंगे, महानिरीक्षक कौन है BSF का? वो आपको पता होना चाहिए, सुनील कुमार हो जाएंगे। महानिदेशक जो पूछा है राकेश अस्थाना है। और जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, NTPC यानी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इनके CMD का कार्यकाल जो 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो पूछा है NTPC के CMD है कौन? तो इनका नाम है गुरदीप सिंह। NTPC के CMD है गुरदीप सिंह, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NTPC कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 7 नवंबर 1975 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखना है, जो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इनके नए अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष है वो है उदय शंकर। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। नेक्स्ट वन देखिएगा, जो फिक्की है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। स्थापना से काफी बार सवाल आता है। अध्यक्ष जो उदय शंकर पूछा है, स्थापना की थी फिक्की की घनश्याम दास बिड़ला ने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक जो बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के, वो बने हैं MA गणपति हैं इनके महानिदेशक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है IPPB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो नए MD और CEO हैं उनका नाम है J वेंकटरम। क्या है? J वेंकटरम इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्ट पेमेंट बैंक का जो CEO है। नेक्स्ट में देखिएगा, भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय तेल निगम IOC की बात करें,
इनके अध्यक्ष का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य हो जाएगा। भारतीय तेल निगम के जो अध्यक्ष है वो है श्रीकांत माधव। अगला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, इनकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो सोमा मंडल को किया गया है। किन्हें? सोमा मंडल को। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? तो NHAI के जो प्रमुख है वो है सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NHAI के चीफ हैं। और NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख और बनाने का कार्य वो NHAI के पास में है। स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? इजी सवाल, सभी को पता होगा, ओम बिड़ला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष है YC मोदी। कौन है? YC मोदी है NIA के चेयरमैन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष का पूछा है तो ये हो जाएंगे अशोक गुप्ता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा विपक्ष का नेता पूछा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राज्यसभा में वर्तमान के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो वर्तमान में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की बात करें तो इनके अध्यक्ष आपको पूछा है IRDAI यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे सुभाष चंद्र खंटिया। सुभाष चंद्र खंटिया है IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट है। IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अध्यक्ष आपको पूछा था सुभाष चंद्र खंटिया। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के अध्यक्ष कौन है? तो रो का आपको पूछा है, रो का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इनके अध्यक्ष वर्तमान में है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष पूछा है तो सिडबी के जो अध्यक्ष हैं वो है S रमन। कौन है? S रमन है वर्तमान में भारत में जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं S रमन। देखिएगा अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जो नाबार्ड संस्था है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के है गोविंदा राजुलू चिंटाला। कौन है? GR चिंटाला है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष। बाकी नाबार्ड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष पूछा था तो GR चिंताला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, जो CBDT है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो PC मोदी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष PC मोदी। और CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष आपको पूछा था PC मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार है। वर्तमान में भारत के जो रक्षा सचिव है वो अजय कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के राजस्व सचिव का पूछा है तो राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज हैं, वो राजस्व सचिव हैं। और रक्षा सचिव है अजय कुमार। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। राजस्व सचिव है तरुण बजाज। देखिएगा अगला सवाल, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा है महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरमैन। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजित डोभाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार है LIC के अध्यक्ष है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके जो चेयरमैन है वो MR कुमार हो जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर है सिद्धार्थ मोहंती है LIC के MD। स्थापना LIC की हुई थी 1 सितंबर 1956 को। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है,
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो TRAI है, इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TRAI यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर PD वाघेला। PD वाघेला है TRAI के अध्यक्ष हैं। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष है कौन? डॉक्टर PD वाघेला हो जाएगा। TRAI यानी इसका मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर रिजर्व बैंक के सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। RBI जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को, गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। और जो हेडक्वार्टर सभी को पता, मुंबई महाराष्ट्र में। CDS कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो एक 4 स्टार रैंक होती, याद रखना आपको एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में। CDS की रैंक है वो 4 स्टार होती है। और वर्तमान में CDS कौन है, या फिर जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वो हो जाएंगे विपिन रावत। करेक्ट आंसर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल किसे बनाया गया है? तो BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? DK जैन को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल हैं वो हैं DK जैन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष पूछा है, तो UPSC के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? UPSC के जो चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय अन्वेषण विभाग के डायरेक्टर कौन है? CBI के डायरेक्टर पूछा है। केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है CBI के डायरेक्टर? ऋषि कुमार शुक्ला हो जाएंगे। और अंतरिम निदेशक है प्रवीण सिन्हा। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई थी 1963 को। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NSG के जो नए महानिदेशक बने इनका नाम है MA गणपति हो जाएगा। ऑप्शन C करेक्ट है। NSG का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत में कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, इनके आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी है। तो वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है वेणुगोपाल सोमानी है DCGI के चेयरमैन। फिर अगला सवाल, नीति आयोग के अध्यक्ष इसी सवाल प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला है वर्तमान में भारत के गृह सचिव। राष्ट्रीय आवास बैंक है जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NHB के आवास बैंक की वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है शारदा कुमार हुड्डा। अगला, प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष, तो प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष है A सूर्य प्रकाश है। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष है वो प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश, A सूर्य प्रकाश याद रखना है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत हो जाएगा। इजी सवाल है, रिपीटेड होता सवाल ये। NCC के नए महानिदेशक हैं वो कौन है? तो NCC के जो नए महानिदेशक हैं वो हो जाएंगे तरुण कुमार है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, बाकी NCC जो नेशनल कैडेट कोर है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल जो पूछा गया था वो तरुण कुमार हो जाएगा। अगला सवाल, SBI कार्ड के नए MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो SBI कार्ड के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है वो है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा है वो SBI कार्ड के MD और CEO हैं। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है RCP सिंह। कौन है? RCP सिंह है जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी जो जनता दल यूनाइटेड है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, 30 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं वो RP सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया देश के नए CAG कौन है? तो ये आपको पूछा है जो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो है वर्तमान में GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है।
अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इससे पहले अध्यक्ष का था सीईओ का था, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अमिताभ कांत हैं, और उपाध्यक्ष के केस में डॉक्टर राजीव कुमार है, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, अध्यक्ष हो गया, और ये सारे कवर हो चुके हैं। बाकी नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। बाकी एसबीआई से रिलेटेड बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 को, और इससे पहले कहा जाता था एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। अभी टैगलाइन क्या है एसबीआई की? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन हो जाएगी इसकी टैगलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए? तो नए पर्यटन सचिव है अरविंद सिंह है, पर्यटन सचिव अरविंद सिंह, ऑप्शन सी। अगला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक जो डीजी हैं सीआईएसएफ के, वो कौन है? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल है। सीआईएसएफ के डीजी हैं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सुबोध कुमार जायसवाल, आपको नाम याद रखना है। और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन है। आपको डीजी महानिदेशक पूछा है तो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, किसे सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं वो है राजीव चौधरी। राजीव चौधरी हैं बीआरओ के महानिदेशक। अगला सवाल देखिएगा, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के जो प्रथम लोकपाल है वो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे, और लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल हैं। लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी, और इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के हैं जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। देखिएगा अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है दोस्तों के वेणुगोपाल है महान्यायवादी। और देश का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी पूछ रहे तो वो महान्यायवादी होते हैं, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और जो के वेणुगोपाल है भारत के 15वें महान्यायवादी है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। अखिल भारतीय शतरंज संघ एआईसीएफ के अध्यक्ष, तो एआईसीएफ के अध्यक्ष है संजय कपूर हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीएसएफ के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के जो आईजी की बात करें, डीजी नहीं, मैं आईजी इंस्पेक्टर जनरल की बात कर रहा हूं, तो वो सुनील कुमार हो जाएंगे। बीएसएफ के आईजी हैं, जो महानिरीक्षक का पद होता है आईजी का, इंस्पेक्टर जनरल। बाकी इससे पहले बीएसएफ की आपकी डीजी का महानिदेशक का पूछा गया था वो राकेश अस्थाना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये जेपी नड्डा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को। लोकसभा में नेता है बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी का राज्यसभा में नेता है थावरचंद गहलोत हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे बीजेपी के? वो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य की पुलिस उपाध्यक्ष यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में जो भारतीय एथलीट हिमा दास को नियुक्त किया गया वो असम में किया गया है। जो हिमा दास है वो डीएसपी कहां पर है? असम में। देखिएगा अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो अभी नए जो डिप्टी गवर्नर बने हैं वो टी रविशंकर बने हैं। कौन? टी रविशंकर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट है। रविशंकर ने किनका स्थान लिया है? जो चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं वो इन्होंने बीपी कानूनगो का स्थान लिया है। और अन्य कौन 3 डिप्टी गवर्नर है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान है जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इनके महानिदेशक हैं डीजी कौन बने हैं? तो जो नाडा के नए डीजी बने हैं इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम है, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है नाडा के, जो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस है, नास्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष है। इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है सीएचएसएल 2021 में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस नास्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष है वो है रेखा मेनन। कौन है? रेखा मेनन।
अगला सवाल देखिएगा, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है वो कौन से हैं? 48वें नंबर के हैं, ये आपको याद में रखना है। तो है कौन, वो नियुक्त हुए अभी हाल ही में, तो इनका नाम है NV रमन्ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत के वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जो इनमें फैक्ट की बात करूं तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। इनको शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रहता है 65 वर्ष, जो उनकी उम्र रहती है उसके पूर्ण होने पर। देखिएगा अगला सवाल, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन बने हैं? इंपोर्टेंट सवाल है। सुशील चंद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लिखिएगा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? तो BFI के अध्यक्ष हुए हैं अजय सिंह। BFI का मतलब है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष पूछा तो अजय सिंह करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें, जो इंडियन जो रेलवे बोर्ड है, इनके चेयरमैन और CEO कौन है? तो वो हो जाएंगे सुनीत शर्मा है, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और CEO। तो आपको याद रखना नाम, सुनीत शर्मा है रेलवे बोर्ड की चेयरमैन। और अगला सवाल, विदेश मंत्रालय जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इनके नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची। कौन? अरिंदम बागची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। किन्हें? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और अजय माथुर इनके महानिदेशक हैं। ISA जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखना है गुरुग्राम हरियाणा में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसका आपको हेडक्वार्टर जरूर याद होना चाहिए, गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिएगा अगला सवाल, पूछा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? UIDAI के CEO पूछा है तो सौरभ गर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग, करेक्ट आंसर है। और सौरभ गर्ग है ये। इनसे पहले जो UIDAI के कौन थे CEO? वो थे पंकज कुमार, तो उनका स्थान ले रहे हैं। स्थापना हुई थी UIDAI की, वो 28 जनवरी 2009 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके अध्यक्ष कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। अध्यक्ष आपको पूछा तो संजीव कुमार। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष जो भारतीय को नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक यानी DG कौन है? CRPF के, तो इनके हैं कुलदीप सिंह। CRPF के DG है कुलदीप सिंह, आपको नाम याद रखना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना 1939 को हुई थी। महानिदेशक है कुलदीप सिंह और महानिरीक्षक है वो है PS रानीप से, ये दोनों ही याद रखना है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके अध्यक्ष बन गए हैं सुशील कुमार हैं। वो SGFI के अध्यक्ष बन चुके हैं दोबारा, सुशील कुमार करेक्ट आंसर है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO को कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत में वर्तमान में जो सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं DGMO, वो हुए हैं BS राजू, करेक्ट हैं। तो BS राजू कौन है? तो ये है सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO। अगला सवाल लिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले का आपको नाम याद रखना है, जो ICC के अध्यक्ष हैं। ICC की बात आई तो इसका हेडक्वार्टर आपको जरूर याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो है BV श्रीनिवास। कौन है भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष? BV श्रीनिवास।
नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष, तो एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है वर्षा जोशी हैं, एनडीडीबी के अध्यक्ष। भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के है उपेंद्र द्विवेदी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बात करें तो इनके नए महानिदेशक के रूप में, डीजी के रूप में रजत दत्ता को नियुक्त किया गया है। वो चिकित्सा सेवा, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक है रजत दत्ता। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के सिवन है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष हैं के सिवन। अगला सवाल देखिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इससे पहले एनएससी था, अभी आया है। बीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो बीएससी के है विक्रमजीत सेन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। के शर्मा को कहां का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो के शर्मा है जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे के शर्मा जम्मू कश्मीर से। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाग के अध्यक्ष कौन है? तो अजित कुमार मोहंती हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं अजित कुमार मोहंती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो एसएससी के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा हैं, एसएससी के अध्यक्ष। सेबी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी हो जाएंगे सेबी के अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अजय त्यागी। और जो सेबी की बात करें तो इसमें आपके एनएससी और बीएससी हैं, इन दोनों को रेगुलेट करती हैं शेयर मार्केट का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एचडीएफसी बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशिधर जगदीशन हैं, सीईओ और अध्यक्ष हैं एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन। और एचडीएफसी की फुल फॉर्म की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मुख्यालय मुंबई में है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के जो चीफ है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो राकेश सिंह भदौरिया हो जाएंगे वायुसेना के चीफ। और अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर एयरफोर्स है, जिसका एयरफोर्स डे काफी बार पूछा जाता, तो 8 अक्टूबर याद रखना है। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनके वर्तमान में चीफ हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत करेक्ट हैं, अच्युत सामंत हैं VFI वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष हैं वो हैं एडिले सुमीरवाला हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले सुमीरवाला। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक, तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा है RPFS के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार हैं, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है इनके नए महानिदेशक। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय नौसेना की प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेवी जो डे मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे, वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और बात करें भारतीय थल सेना प्रमुख की, तो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, थल सेना प्रमुख हैं। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? लोकसभा के महासचिव हैं, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह है, ये लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष, सॉफ्टबॉल महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है वो नित्तल नारंग, इनका नाम है नित्तल नारंग, याद रखना है। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है चेतन शर्मा, आपको याद रखना है चेतन शर्मा को किया है राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में।
अगला सवाल देखिएगा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हॉकी इंडिया के हुए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। कौन हुए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हुए हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल यहाँ पर, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा हैं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। बिहार जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो उमेश कुशवाहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। अगला सवाल लिखिएगा, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है कुमार राजेश चंद्र हैं एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए दोबारा? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं वो है नीलेश शाह। नीलेश शाह हैं जो म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का जो एसोसिएशन है इनके अध्यक्ष है नीलेश शाह। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष, इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अविक सरकार है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? तो परेश रावल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है वो है परेश रावल, आपको याद में रखना है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो है रोहन जेटली। कौन है? रोहन जेटली। अगला सवाल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं वो सुरेश चंद्र शर्मा, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? लेखा महानियंत्रक है सोमा राय ब्रह्मन है, भारत के लेखा महानियंत्रक है सोमा राय ब्रह्मन। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं ये हो जाएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गाबा हो जाएंगे वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव। अगला सवाल देखिएगा, बीएसएफ के नए महानिरीक्षक पूछा गया है, मैंने ऊपर आपको बताया भी था। महानिरीक्षक की बात करें बीएसएफ की तो वो है अभिनव कुमार। कौन है? अभिनव कुमार, याद रखना है बीएसएफ के महानिरीक्षक हैं। तो इस प्रकार टोटल वर्तमान में कौन क्या है 115 प्लस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कवर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके पास के बेल आइकन को भी हिट कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।